नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं उल्लासनगर। उल्लासनगर एक ऐसा शहर जहां पर माननीय श्री संजय गुप्ता जी सेवा की अनूठी मिसाल है। आज इन्हीं से हम एक सिंपल मुलाकात करेंगे। हाल ही में वो भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। तो दर्शकों, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संजय गुप्ता जी। एक चीज़ हमें याद आती है, कहते हैं जब सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका फल बहुत ही चमत्कारिक होता है। और आज इनकी सेवा, इनकी निष्ठा, इनका प्रेम जो उत्तर भारतीय समाज है और ढेर सारे लोग उस उल्लासनगर शहर के जिसे बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान देते हैं, आज ये उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। इस पर संजय भाई क्या कहना चाहेंगे इस इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए? धन्यवाद महेंद्र जी। उत्तर भारतीय जिला अध्यक्ष का जो मुझे ये पोस्ट मिला है उसके लिए मैं पहले तो हमारे शहर के आमदार श्री कुमार एलानी जी और हमारे नए प्रेसिडेंट प्रदीप रामचंदानी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें उत्तर भारतीयों के लिए एक अच्छी जिम्मेदारी उन्होंने हमारे को कंधे पे दिया है कि उत्तर भारतीयों को साथ में लेके चलना है। तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और हमारे सारे पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो मुझ पे वो विश्वास किया। हमारे फूलचंद यादव जी जो इसके पहले वो उत्तर भारतीय मोर्चा जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत ही सहज भाव से और बहुत अपने दिल से मुझे ये पद उन्होंने दिलाया और काफ़ी हमारे साथ मिलके उन्होंने पहले भी काम किया था और आज भी हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो मैं फूलचंद यादव जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे शहर के जितने भी उत्तर भारतीय के लोग हैं, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग और जितने भी निष्ठावान कार्यकर्ता है, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं कि इन सब के आशीर्वाद से मुझे ये पद मिला है। महेंद्र भाई, ये पद मिला है मुझे उत्तर भारतीय का, लेकिन आपको पता है कि मेरा काफ़ी सालों से उत्तर भारतीय के साथ साथ में हमारे अन्य भी जो भाई बहन थे, हमने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया कि मैं उत्तर भारतीयों के लिए काम करूं। मैं तो हर एक गरीब के साथ काम किया है, हर एक मजबूर के साथ काम करता हूं और जो गरीब शहर में है, विकास के मुद्दे पे हो गया या सेवा की भावना के पे आ गया, तो इन सब पे तो मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ और ये जिम्मेदारी आ जाने से मुझे और काम करने की एक शक्ति मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। पहले मैं कर रहा था एक अपने फाउंडेशन की तरफ से, लेकिन आज जो ये बीजेपी का मुझे एक जिम्मेदारी मिली है उससे मुझे क्या होगा, एक ताकत मिली है मुझे आज कि शहर में मैं कुछ अच्छा कर सकूं। तो इन लोगों का सपोर्ट मेरे साथ में है। आज हमारे शहर अध्यक्ष बने प्रदीप रामचंदानी जी, जो हमेशा हमको बोलते कि आप कुछ भी करिए, आप कभी भी फ़ोन करिए और मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा। हमारे कुमार एलानी जी आमदार साहब है, उन्होंने भी हमारे को बहुत सपोर्ट किया और वो भी बोलते कि आप आगे बढ़िए, कुछ सपोर्ट लगता है तो हम आपको कोई भी सपोर्ट करने को तैयार है। तो ये सब बात होने के बावजूद मुझे ये उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं उत्तर भारतीयों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर उत्तर भारतीय, कोई भी उत्तर भारतीय, लेकिन है उत्तर भारतीय। आज हम शहर से, अपने शहर से 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर आके आज उल्लासनगर में हम आए हैं और यहाँ पे आके हमने जो हमारी कर्म भूमि है, हमने उल्लासनगर को अपनी कर्म भूमि बनाया, महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि बनाया और अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस किया, व्यापार किया
लोगों का हमने सेवा किया है। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में हमें बहुत खुशी मिली कि कुछ अपने लोग हैं हमारे बिल्कुल बिल्कुल। साथ मिलके, उनके साथ मिलके, और एक पूरी टीम के साथ हमको काम करना है। पार्टिकुलर ये नहीं कि मैं उत्तर भारतीय का हूँ तो मैं उत्तर भारतीय के लिए करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सबके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। उसमें हमारे उत्तर भारतीय का जो सपोर्ट मिलेगा, जो एक्सपीरियंस है, जिसको हम्म। जिसको यहाँ पे सारी उल्लासनगर की जानकारी है, हाँ हाँ। तो जो अधूरे काम रह गए हैं उल्लासनगर में, उत्तर भारतीय को जो काम पूरे नहीं हुए हैं, जो उत्तर भारतीयों को न्याय नहीं मिला है, जो उत्तर भारतीय गौर गरीब है, जो उत्तर भारतीय के साथ में अन्याय हुआ है, उन सब के साथ मैं खड़ा रहूँगा। और हर एक उत्तर भारतीय का, मैं ये नहीं कि आप मुझे बोलेंगे कि मैं अध्यक्ष बनाऊँ, मैं कहता हूँ हर एक उत्तर भारतीय आज उल्लासनगर का अध्यक्ष बना है। ओहो। और वो जो मेरे बहुत पास ऊंची आज बात आप बोल पावर रहे है, हैं। वो हर एक उत्तर भारतीय के लिए मैं खड़ा रहूँगा। और हर एक उत्तर भारतीय ऐसा समझे कि मैं कोई अध्यक्ष पद लेके कोई बहुत बड़ा नहीं, मुझे आपकी सेवा करना है और सेवा भावना से मैं देखता हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं अध्यक्ष हूँ तो आप कैसे, नहीं, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। पास कब इतने भी फ़ोन आते हैं, कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड है, हाँ किसी हाँ। का फ़ी भरना है, हमारे पास विधवाओं के लिए बहुत सारे हैं। तो ये काम चल रहा था, लेकिन ये पद आने के बाद एक और प्रगति से चलेगा। एक ताकत मुझे मिली है शहर में काम करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं उल्लासनगर के लिए और अपने उत्तर भारतीयों के लिए कुछ भी करूं, और अपना जो योगदान है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हमारे उत्तर भारतीय बीजेपी उत्तर भारतीय के जो हमारे बड़े लीडर है, जो हमारे ऊपर है, सीनियर लीडर है, उन लोगों का सपोर्ट लेके मैं हर उत्तर भारतीयों का वो जो अधूरा काम है उसका पूरा करने का मैं भरकस प्रयास करूंगा महेंद्र जी। और मैं, आपको पता है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा कोई है ऐसा आपके नहीं है कि कर्तव्य को मैं देखा है। अभी मेरे पास पोस्ट आया और मैंने बोला, बिल्कुल मेरे बिल्कुल। पास पोस्ट नहीं था या मेरे पास पोस्ट नहीं भी रहेगा तो भी तो भी मैं आप हर एक करेंगे। उत्तर भारतीय के लिए खड़ा रहूँगा, हर एक गरीब के लिए खड़ा रहूँगा, हर एक बुजुर्ग की सेवा के लिए खड़ा रहूँगा। और हाँ हाँ। और ये मेरा निरंतर काम चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर भारतीयों का जो एक उल्लासनगर में योगदान रहा है, आज उत्तर भारतीय का इतना यहाँ पे पॉपुलेशन है, लेकिन हम क्या एक साथ में नहीं है, हम एकजुटता नहीं कुछ है। एकजुटता नहीं है, हम बिल्कुल बिखरे हुए बिल्कुल। लोग बिखरे हैं। हुए हैं। क्योंकि हमने हमने लोगों के साथ जो न्याय मिलनी चाहिए थे वो न्याय उनको मिला नहीं है, हमने सिर्फ उत्तर भारतीयों को भटकाया है। और वैसा कोई व्यक्ति तो नहीं सामने आया सर। हाँ, तो ये व्यक्तित्व का तो ठीक है, लेकिन हर उत्तर भारतीयों में क्या है, एक जाने से हिचकते थे। हाँ और मैंने देखा है कि उत्तर भारतीयों को सिर्फ गुमराह किया जाता है कि आप ये करो वो करो, तो हाँ। गौर गरीब है जो आने से भी डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सारा दूर हमको उनसे जो है ना, उनका डर वो निकालना निकालना है। है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक साथ मिलके हम पूरे उत्तर भारतीय, उल्लासनगर के उत्तर भारतीय मिलके एक उल्लासनगर के लिए नई दिशा हम देंगे। और हम एकजुटता दिखाएंगे कि आज उत्तर भारतीय जो उल्लासनगर में हमको योगदान दिए, आज 50 साल से ऐसे है, आपको उत्तर भारतीय उल्लासनगर में रह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारे में एकता नहीं होने की वजह से हम बिखरे हुए हैं। ऐसा नहीं होना अच्छा चाहिए। संजय भाई, एक प्रश्न और आता है। कहते हैं परंपराएं हमारे समाज की धरोहर होती है। बहुत सी ऐसी परंपराएं उत्तर भारतीयों की, जैसे कजरी महोत्सव हो गया, होली महोत्सव हो गया, ऐसे ढेर सारी परंपराएं हैं जो लुप्त प्राय जैसे हो गई थी, लेकिन आप लोगों की वजह से ये फिर से शुरू हुआ और बहुत जगह आपने सहयोग किया है नहीं, देखिए, इस पर। ये हम हमारी जो मिट्टी है, उत्तर हाँ। भारत की जो मिट्टी है, मिट्टी की महक। महक, हाँ। और हमारे जो परंपरा, जो आज जो न्यू जनरेशन हो रहे हैं उनको पता नहीं, पता नहीं। हाँ। लेकिन अब हमने वो स्टार्ट किया। जैसे कजरी बिल्कुल। आपने देखा होगा, हाँ। बहुत जोर शोरों से चला बहुत है। बहुत। तो आज बच्चे को भी पता है कि कजरी क्या क्या चीज़ होती है। होती हाँ। है। तो खिचड़ी का अभी त्यौहार हाँ हम खिचड़ी। मनाएंगे। खिचड़ी हो गया, दिवाली हो गया, या होली का हो गया। ये तुम्हारा तीज हो जाता तीज है। हो जाता है। हाँ तीज हो हाँ। जाता है, उसके बिल्कुल। बाद आप देखिए ना, ये जुतिया का एक प्रोग्राम आता हाँ। है। फिर आपका एक बिहारी लोगों का आता है प्रोग्राम, जो छठ का होता छठ है। पूजा होता है। हाँ।
तो ये सब अब हम हाँ, बहुत जोर शोर से मनाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, इससे और और एक साथ मिलके मनाएंगे। सर उससे लोग, संगठन बढ़ेगा, हाँ, लोगों उससे को क्या, एकजुटता बढ़ेगी। हाँ, यूथ को जोड़ना है। हाँ, यूथ को जोड़ना है, और बिल्कुल। मैं आपके एक माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने एक ऐसा विचार किया है कि उल्लासनगर का जो यूथ है, हुँ, जो भटक गए हैं, हुँ, आज आप देखिए उल्लासनगर में 18 से 20 साल के ऐसे भी यूथ है जो गलत लाइन में चले गए हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हाँ, हैं, दारू बहुत से पी ऐसे रहे हैं और चाकू मार दे रहे हैं। आप यहाँ का हाँ, ग्राफ आप देख लीजिए अगर उल्लासनगर हाँ, का, तो क्राइम बीस काफ़ी ऊपर है। बाईस साल के बच्चे भी क्राइम कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा हूँ कि मैं एक ऐसी मुहिम चलाने वाला हूँ हुँ, कि इनका मोटिवेशन हमको करना है कि आप जैसे हम पूरे एरिया से बच्चे लोगों को बुलाएंगे, यंग जनरेशन को बुलाएंगे और हम एक जो मोटिवेशन स्पीकर्स है हाँ, उनको हम बुलाएंगे ओहो! और एक प्रोग्राम रखेंगे कि हुँ, भाई आप लोगों को जो ये नशा करते हो उससे आपका घर बर्बाद हो रहा है, माँ बाप को आप नहीं देख पा रहे हो, ये सब नशा मुक्ति करना है और उल्लासनगर में यंग जनरेशन को एक काम धंधे पे लगाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका जो माइंड सेट है कि आज के डेट में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो उल्लासनगर की है कि यंग जनरेशन को वापरते बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, कि पैसा शाम यूज़ को करते हैं। पैसा लो, जाओ दारू पियो, हाँ, क्राइम करो, मैं आपको ये कर दूंगा, पीछे मैं सपोर्ट आपके करते हैं। पीछे सपोर्ट कर रहा हूँ, हुँ, ये सब यही बंद होनी ये चाहिए। बंद होनी चाहिए। और यंग जनरेशन को एक सही दिशा देनी चाहिए कि आप बिल्कुल, बिल्कुल। काम धंधा करो, काम धंधा करने में भलाई है, क्राइम में किसी का भला नहीं हुआ है नहीं, और आपका भी भला नहीं होगा। तो ये कब होगा, जब हम उनको एक मोटिवेशंस करेंगे। अगर हम 500 बच्चों का भी लेते हैं महीने में हाँ, मोटिवेशन स्पीकर को बुला के, अरे बहुत बेहतर अगर हो जाएगा उसमें सर 5 समाज में। बच्चे भी अच्छे होते हाँ, हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। एक मेरा एक ऐसा है कि समाज में हमको एक ये ऐसा चलाना चाहिए मुहिम कि जो बच्चे बिगड़े नहीं। हुँ, और मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि उल्लासनगर में जो बेरोजगार बच्चे हैं, बहुत हुँ, सारे बच्चों को मैं उनका बायोडाटा मंगाऊंगा हुँ, और जो हमारे हिसाब से लगेगा तो हम बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देंगे। ओह! ये हमारी प्लानिंग है कि रोजगार भी ओह! उल्लासनगर में बिल्कुल, उपलब्ध बिल्कुल। करावे जाए। इसमें बहुत हमारे सुंदर। सीनियर जो हमारे लीडर्स है उन लोगों का मैं सपोर्ट लूँगा। ज़रूरत पड़ी तो हम मंत्रालय भी जाएंगे। हुँ, हमारे हमारे आज उल्लासनगर में हमारे आमदार साहब है, उनका सपोर्ट लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे प्रदीप रामचंदानी जो यंग जनरेशन के एकदम डैशिंग हुँ, नगर ये बने हैं, नगर अध्यक्ष बने हैं, जो अपने बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। के जो जिला अध्यक्ष बने हैं, तो उनका भी हम सपोर्ट लेंगे। हमारे माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौहान जी है, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। सपोर्ट लेंगे। हुँ, तो ये सब लोगों का एक सपोर्ट मिलने से क्या होगा कि हम उल्लासनगर में जो यंग जनरेशन है जो बिगड़ चुके हैं, बिल्कुल। जो क्राइम के दुनिया में उनको एक सिखाया जाता है आप क्राइम करो, लेकिन वो सब अभी बंद होनी चाहिए, क्राइम बंद होनी चाहिए। यहाँ की जो क्राइम की ग्राफ है वो कम होनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में हमको एक मोटिवेशंस लोगों को देना है, जिसको बैठक भी बोलते हैं। हम सोच रहे हाँ, हैं हर महीना बैठक बिल्कुल, करावे, बिल्कुल, बिल्कुल। सत्संग में जावे और ये सब करेंगे तो क्या होगा, उससे बहुत सारे फर्क पड़ेंगे। माइंड हमको सबका मन परिवर्तन करना है। मन परिवर्तन। मन परिवर्तन करेंगे, देखो क्या होगा जब मन परिवर्तन हाँ, होगा हाँ। तो ही ग्राफ कम होगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमारा मन जो है वो हमसे गलत काम करवाता है। शाम को हम दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बिल्कुल, सब बिल्कुल। ये सब कम होनी चाहिए। और ये मैं बहुत जल्द शुरुआत करने वाला हूँ और ये सबसे पहला हाँ, इंटरव्यू मैंने आपके चैनल पे दिया है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये सोच के चलिए कि ये मुहिम में मेरे सीनियर लीडर से मैं बात करूँगा इस हाँ। बारे में कैसे किया जाए और ये मैं बहुत जल्दी चालू करूँगा ये मुहिम। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे साथ जो भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए हैं और इनका बहुत सीधा उद्देश्य और बहुत टॉप वन उद्देश्य है मोटिवेशन का, भटके हुए लोगों को मोटिवेट करना मोटिवेट और कर। जो ज़रूरतमंद है उनके लिए स्पेशली जो रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार देने का, जिसके पास और जो मेडिकल सुविधा है वो देने का, ऐसे ढेर सारी सुविधाएं संजय भाई के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। एक ऐसी शख्सियत उल्लासनगर शहर में जिनका कोई जवाब मैं नहीं। बहुत आपको ही सुंदर और बहुत ही नेक विचार संजय भाई आपके। महेंद्र भाई, मैं जो ये बोल रहा हूँ ना आपको, मैं आज आपको बताता हूँ कि जो मैंने ये रोजगार का चालू किया है, मैं मेरा जो एम्स है, जो मेरा एक टारगेट है कि उल्लासनगर हाँ। में कम से कम 5,000 लोगों को रोजगार दिलाऊं। ओहो।
यंग अद्भुत जनरेशन लक्ष्य को है। मैं इसीलिए मैं यंग जनरेशन को बुलाऊंगा। हाँ। भटके हुए लोग हैं जो क्राइम की दुनिया में कदम रख चुके हैं, या उनको लग रहा है कि हमारी लाइफ है शाम को दारू पीना और सवेरे जाके 6 बजे तक सोना, और ये सब बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए हम जब तक उनको मोटिवेट नहीं करेंगे हाँ। और उनको हम अपनी तरफ से काम मुहैया कराएंगे कि आपका घर चल सके, हाँ। आप बिल्कुल परिवार के बिल्कुल। साथ में खुशी खुशी रह सके, इस तरह से सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उनको हम एक रोज़गार देंगे। और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे अभी बायोडाटा मंगाऊंगा, उसमें बहुत सारे लोगों को अभी जैसे मेरी आगे की प्लानिंग है, हमारे कुछ प्लान हो रहे हैं बड़े बड़े, हमने एक फैक्ट्री का बड़ा खोलने का हमारा प्लान चल रहा है। तो उसमें हम ऐसे लोगों को लेंगे जो उनको हम सिखाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उनको बाद में उनको हम जॉब देंगे, और जो हाँ, सीखे हुए अप्रेंटिस हो लोग हैं जाएगा, साथ में जॉब भी हो जाएगा, दोनों जॉब हो भी हो जाएगा। जाए ऐसे लोग। तो मैं उल्लासनगर में ये मुहिम जल्द से जल्द चालू करने वाला हूँ मैं ये। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे विचार। ऐसा होना चाहिए आज के देश में, अपने देश में और अपने शहर में। ऐसा नेतृत्व रहेगा तो समाज और समाज में रहने वाला हर व्यक्ति डेवलप करेगा। और मैं ऐसा भी नहीं कि नौकरी, जो अगर बिजनेस करना चाहता है जो ओह। लड़का, उसके लिए भी हम सपोर्ट करेंगे कि आप जो कुछ आपके मन में अगर कुछ बिजनेस करना है, बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शन है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी हम उनको हाँ। तन मन धन से सपोर्ट करेंगे कि आपको ये बिजनेस करो, हम्म। ये जैसा जिसका जो इच्छा रहेगा बिल्कुल उस बिल्कुल। बिजनेस में भी अगर आना चाहता, छोटे मोटे धंधे करेंगे। आज धंधा कोई छोटा नहीं होता है। आज बिल्कुल आप देखिए वड़ा पाव का भी गाड़ी लगाता है, हाँ, आदमी 2-4 हजार रुपया कमाता है। बिल्कुल कमाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। सब्जी का गाड़ी लगाता है, वो भी हाँ, कमाता है। बिजनेस बिजनेस होता है। बिजनेस होता है। तो ऐसे बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हाँ। है, उनसे हम अगर पूछेंगे कि आपको क्या बिजनेस करना है, किस चीज़ का करना है, उनका अगर इंटरेस्ट है बिजनेस में तो हमको बिजनेस में बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल करें। बिल्कुल। लेकिन क्या हमको बिजी रखना है सबको, उनका ओह, माइंड खाली नहीं रखना है। खाली नहीं रखना है। खाली शैतान दिमाग। का घर होता है, हाँ, दिमाग खाली खाली दिमाग। रहता है तो शैतान का घर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोगों को हम ऐसे मोटिवेट करेंगे कि उनको रोजगार से लेके नौकरी तक काम पूरा मुहैया कराएंगे। और ये आपको मैं बोल रहा हूँ जल्द से जल्द में चालू होने वाला। अब ये गणपति जाने दो, इसके ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ। और ये बहुत मैं सुंदर। जल्द ही आमदार साहब को मिलने वाला हूँ, हमारे अध्यक्ष साहब को भी मिलने वाला हूँ कि मेरा ऐसा प्लान चल रहा है, तो मुझे इसमें आपका क्या सपोर्ट लगेगा, वो करके मैं अपने उल्लासनगर को अपराध मुक्त बनाऊंगा। ओह, क्या बात बोल दी संजय भाई। ये सबसे ऊंची बात आपने कहा। मैं आपको बहुत जो बोल रहा सुंदर। हूँ, मैं उल्लासनगर को अपराध मुक्त बनाऊंगा। भटके हुओं को मैं काम दूंगा, नौकरी दूंगा। और ऐसे लोगों का मैं जो माताएं हैं, हमारी जो विधवाएं हैं, विधवा माता भी ऐसे, जिसको आपको पता है हमारे यहाँ से राशन मिलता है, मैं ऐसे लोगों को भी जो भटक चुके हैं, बच्चे उनके काम धंधे नहीं कर रहे, माँ बाप का ध्यान नहीं दे रहे, क्राइम के करते हैं और दारू पीते हैं, ये सब पूरा आपको देखिए, ये ग्राफ मैं आपको 1 साल के अंदर, आज का ग्राफ ले लो हाँ। और 1 साल के बाद का ग्राफ आपको मैं उल्लासनगर का दिखाऊंगा। बहुत सुंदर। और हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। इसी तरह से आप डटे रहे अपने काम में और अपने लक्ष्य को बहुत शीघ्र पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।